हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त को जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगजीत कौर का निधन हुआ, वे किस पेशे से संबंधित थी? ठीक ना। आपको बताना है कि उनका कौन सा पेशा था, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सिंगर, सेकेंड में है क्रिकेट, एंड थर्ड में है कुश्ती, एंड फोर्थ में है धावक। तो जो जो जगजीत कौर थी वो एक सिंगर थी, यानी एक गायिका थी। ठीक, तो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। और उनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दिवंगत संगीतकार दिवंगत संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम की विधवा मशहूर प्लेबैक सिंगर, एक प्लेबैक सिंगर थी। यानी प्लेबैक सिंगर यानी स्टेज के पीछे रहकर गाना गाना, उसी को प्लेबैक सिंगर कहते हैं। प्लेबैक सिंगर जगजीत कौर का 93 यानी वो 93 वर्ष की हो गई थी। 93 वर्ष को रविवार सुबह निधन हो गया। जगजीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत 50 के दशक की शुरुआत में पोस्टी और दिल ए नादान जैसी फिल्मों में गाना गाकर की थी। उन्होंने 1991 में ख्याम द्वारा रचित यादगार साउंड ट्रैक उमराव जान में भी गाना गाया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर KPJ, एक चैरिटेबल ट्रस्ट थी जिसका नाम था KPJ चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत की थी। उन दोनों ने मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट का शुरुआत की थी जिसका नाम था KPJ चैरिटेबल ट्रस्ट। आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, गनी जो हाल ही में इस्तीफा दे दिए वो किस देश के राष्ट्रपति थे? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मालदीव, सेकंड में इंडोनेशिया, थर्ड में अफगानिस्तान, एंड फोर्थ में पाकिस्तान है। तो जो अशरफ गनी थे वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, जो तालिबान में बढ़ते वर्चस्व के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अफगानिस्तान में बढ़ते वर्चस्व के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फैक्ट है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच अशरफ गनी ने यह कदम उठाया। इसके अलावा राष्ट्रपति को सुरक्षित देश से निकालकर अमेरिका के हेलीकॉप्टर भी पहुंचाए गए। अफगान मीडिया के अनुसार अशरफ गनी की जगह अली अहमद जलाली के अंतरिम सरकार का नया प्रमुख बनाया गया। तो अशरफ गनी तो इस्तीफा दे दिए, तो इस्तीफा देने के बाद जो उनके जगह लेंगे उनका नाम होगा अली अहमद जलाली। आप इनका नाम नोट कर लीजिएगा, अली अहमद जलाली का। वो सरकार का नया प्रमुख बनाए गए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है हरियाणा के नए DGP कौन होंगे? आपको बताना है कि जो हरियाणा के DGP आगे जाकर जो DGP बनेंगे उनका नाम की घोषणा की गई है, वो कौन होंगे। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मनोज यादव, सेकंड में है प्रशांत कुमार अग्रवाल, थर्ड में है पंकज मिश्रा, एंड फोर्थ में है कमलेश कुमार पंत। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं वो हरियाणा के नए DGP होंगे। और फिलहाल में कौन है? तो आपको मनोज यादव हैं फिलहाल में, और ये बनाए जाएंगे। ठीक ना, आप दोनों का नाम याद कर लीजिए। मनोज यादव के जगह लेंगे प्रशांत कुमार अग्रवाल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में, और इनका कार्यकाल रहेगा केवल 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है, इस बार भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? यानी जो इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया उसका थीम बताना था कि उसका थीम क्या था। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है वन नेशन, सेकंड में है नेशन फर्स्ट, थर्ड में एजुकेशन फॉर ऑल, एंड फोर्थ में है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो जो इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे का थीम था वो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम था। आप इसे नोट कर लीजिए, आपका ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोर्थ का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत कहां से किए थे?
एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है दिल्ली, सेकंड में है दांडी, थर्ड में है अयोध्या एंड फोर्थ में है साबरमती। साबरमती जो आश्रम है वहां से। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आजादी के अमृत महोत्सव है उसका शुरुआत साबरमती आश्रम से किए थे 12 मार्च को। कब? 12 मार्च को किए थे। 12 मार्च को किए थे अहमदाबाद जो साबरमती में ही है। साबरमती जो अहमदाबाद में ही है। नेक्स्ट सिक्स नंबर है आजादी का अमृत महोत्सव कब तक मनाया जाएगा। जो आजादी का अमृत महोत्सव है वो बताना है कब तक मनाया जाएगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 15 अगस्त 2022 तक, थर्ड में है सेकंड में है 15 अगस्त 2023 तक, थर्ड में है 15 अगस्त 2022 तक, सॉरी 26 जनवरी 2022 तक, एंड फोर्थ में है 26 जनवरी 2023 तक। जो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी आजादी का अमृत महोत्सव है जो 15 अगस्त 2023 तक ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अतिथि कौन थे। यानी जो इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे पर जो मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में आए थे वो कौन थे। इजराइल के राष्ट्रपति, सेकंड में है भारत के पूर्व क्रिकेटर, थर्ड में भारतीय ओलंपिक दल, एंड फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। यानी भारतीय ओलंपिक दल के जितने भी ओलंपिक में जितने भी प्लेयर थे वो इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे के चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट 8 नंबर है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या अर्थात 24 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। सॉरी 14 अगस्त को कौन सा दिन मनाने की घोषणा की गई है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, सेकेंड में है शहीद स्मृति दिवस, थर्ड में है काला दिन, एंड फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक ना। नेक्स्ट है 9th नंबर है भारत के स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य के पुलिस द्वारा राज्य की सुरक्षा हेतु ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑल आउट। ठीक ना। ये लॉन्च किया गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है हरियाणा पुलिस, सेकंड में है दिल्ली पुलिस, थर्ड में है उत्तर प्रदेश पुलिस, एंड फोर्थ में है मुंबई पुलिस। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि मुंबई पुलिस द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 10th नंबर है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के आधारभूत संरचना के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ग्रामीण विकास योजना, सेकेंड में है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन योजना, थर्ड में है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, एंड फोर्थ में है स्वच्छ जल योजना। आपको बताना है कि आधारभूत संरचना के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कौन सी योजना लॉन्च की गई है। ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, एंड स्वच्छ जल योजना। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 11th नंबर है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश की बेटियों के लिए कौन सी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सैनिक स्कूल, सेकंड में है मिलिट्री स्कूल, थर्ड में है सरकारी स्कूल, एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश की बेटियों के लिए कौन सी स्कूल खोलने के निर्णय लिया गया है। तो जो आपका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी सैनिक स्कूल खोलने की निर्णय लिया गया है देश के बेटियों के लिए। नेक्स्ट है
ट्वेल्थ नंबर है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कौन सा नारा दिए हैं। यानी इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है किसानों के लिए, वो कौन सा नारा क्या है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जय जवान जय किसान, सेकंड में है छोटा किसान बने देश किसान, थर्ड नंबर है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एंड सबका से, एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो जो 75th इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो नारा दिए हैं वो आपका छोटा किसान बने देश किसान, ये नारा दिए हैं, ठीक ना। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है आपका नेक्स्ट एग्जाम में, आपका एसएससी में पूछ सकता है, एसएससी जीडी में पूछ सकता है, आपका रेलवे में पूछ सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है, भारतीय रेलवे जीरो कार्बन एमिटर कब तक बनाए जाने की घोषणा की गई है। जो भारतीय रेलवे हैं उन्होंने हाल ही में घोषणा किया है कि भारतीय जो रेल है जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगी, लेकिन किस वर्ष तक के। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वर्ष 2045 तक, सेकंड में है वर्ष 2040 तक, थर्ड में है वर्ष 2035 तक, एंड फोर्थ में है वर्ष 2030 तक। तो जो आपका 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी भारतीय रेलवे को 2030 तक जीरो कार्बन एमिटर बनाने का घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 14th नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना के लिए कितने रुपए का पैकेज की घोषणा की है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 100 लाख करोड़, सेकंड में है 10 लाख करोड़, थर्ड में है 150 लाख करोड़, एंड फोर्थ में है 200 लाख करोड़ है। तो जो गति शक्ति योजना को 100 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की गई है, ठीक। और ये भी आपसे पूछ सकता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 15 नंबर है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र दिए। उस मंत्र को बताना है जो प्रधानमंत्री ने 75th इंडिपेंडेंस डे पर सभी को दिए हैं। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एक राष्ट्र विकास के साथ, सेकंड में है सबका साथ सबका विकास, थर्ड में है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसे करके कमेंट करके आप इसे बताना है। आप इसको टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूं, आप वहां या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दे सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करना, यानी 15 का ए अगर सही हो तो ए देना, बी सही हो तो 15 का बी, सी तो 15 का सी, या डी तो 15 का डी, ठीक ना। इस तरह से आप कमेंट करके कमेंट लिख सकते हैं हमें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो आप द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट सारा स्मॉल में बिना स्पेस के लिए टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा तो आपका मिल जाएगा द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट से आपका चैनल, ठीक। तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।